नमस्कार साथियों, ये वीडियो जो है लास्ट होने वाली है बिहार गजट के ऊपर। फाइनली देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए थे, उसमें से बिहार को 3 लेबर कोड पे मंजूरी मिला है। 3 लेबर कोड यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला वेतन संहिता 2019 और ये नियमावली जो है 2025। इससे जितने भी संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी है, समान काम का समान वेतन और ये लागू जो है 45 दिनों के बाद हो जाएँगे। डिटेल से हमने वीडियो के पार्ट 1 में बता चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। औद्योगिक औद्योगिक संबंध संहिता 2019 और ये नियमावली 2025 होने जा रही है। इससे जितने भी कर्मचारी होंगे, तो आप लोग को ईएससी और बोनस और जो आप लोग को कभी भी सेवा समाप्त कर देती थी, इसके लेकर नियम बनाई गई है। और साथ ही साथ रजिस्टर पंजी, आप जो भी काम करते हैं तो उसका रख-रखाव जो है रजिस्टर पंजी बनने जा रही है। इसके लेकर हम वीडियो के पार्ट 2 में जानकारी दे चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। बाकी ये बिहार गज़ट का ये लास्ट वीडियो है और ये पार्ट 3 रहने वाली है। इसके बाद जो है 45 दिनों के बाद जो श्रम संसाधन विभाग की ओर से फाइनल जो है 45 दिन के बाद जो आएँगे छप के बिहार राजपत्र में, उसके बाद जो है ये 45 दिनों के बाद ये लागू हो जाएँगे। तो जो आप लोग इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप 45 दिन के बाद देखेंगे तो अचानक से सारी चीज़ जो है आपके मतलब नियम जो है बदल जाएँगे आपके विभाग में। और ये लास्ट वीडियो है बिहार गज़ट पे, श्रम संसाधन विभाग की ओर से ये नियम बनाए गए हैं। जो 4 नए लेबर कोड पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मंजूरी मिला है, उसमें से बिहार को 3 लेबर कोड पे मंजूरी मिला है। देखेंगे बिहार गज़ट और ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो श्रम संसाधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2025 का है और ये लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और ये नियमावली बिहार में 2025 कहे जाएंगे। तो संक्षेप में समझ लीजिए कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 क्या है, उसके बाद ये बिहार गजट पे चर्चा करेंगे। संक्षेप में यहाँ पे समझ लेंगे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 भारत के 29 जो श्रम कानून थे उसको पूरी समाप्त करके 4 नए मतलब लेबर कोड में इसे कन्वर्ट किया है। 4 संहिताओं में से एक है जिसका उद्देश्य है ट्रेड यूनियन और रोजगार की शर्तें और औद्योगिक विवादों से जुड़े मामलों को सरल बनाना और समेकित करना, जिससे नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, बेहतर अनुपालन और आसान व्यवसाय संचालन, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले, जो श्रम समर्थक होने के साथ साथ विकास समर्थक भी है। मुख्य विशेषता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। एकीकरण, कंसोलिडेशन, यह संहिता औद्योगिक विवाद संहिता 1947 से ट्रेड यूनियन और अधिनियम 1926 और औद्योगिक रोजगार अस्थायी अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 जैसे 3 प्रमुख कानूनों को एक साथ लाती है। ट्रेड यूनियंस 7 या अधिक सदस्य वाले श्रमिक और संघीय को पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है और नेगोशिएटिंग यूनियन और का प्रावधान करती है। विवाद और समाधान, सुलभ कॉन्सिलिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल के दौरान हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाती है और श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण समितियों का प्रावधान करती है। देखिए काफ़ी सारे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी होती है, जब उनको मांग जो है पूरा नहीं होती है तो वो सड़क पे उतर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बंद होगी। और तो सबसे पहले तो है विभाग एक्शन ले लेंगे। अगर आप कहीं पर जाकर आंदोलन करना चाहते, एक समूह में आके आंदोलन करना चाहते किसी विभाग के या किसी कंपनी के ऊपर, तो उससे पहले जो आप लिखित मतलब विभाग को सूचित कीजिए और उस पे फैसला करेंगे। अगर फैसला सही नहीं आती है, उसके बाद आप मतलब आंदोलन कर सकते हैं। इस पे जो है पूरी तरह से पाबंदी लग जाएँगी। आप अपना आवाज़ जो है नहीं रख सकते हैं। सड़क पे या कहीं पे एक समूह होकर के जो है आप आंदोलन नहीं कर सकते कंपनी या विभाग के खिलाफ। ठीक है? इस पे जो है नया नियम बनने जा रही है। आपकी जो भी माँग है उस पे समाधान किया जाएगा। और लचीलापन, यहाँ देखिए नियोक्ताओं को परिचालन में की निश्चित परिस्थितियों में नोटिस अवधि और वेतन का भुगतान सुनिश्चित करती है। इसके बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद छँटनी यहाँ पे देखेंगे। 300 तक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में कामबंदी, लॉ ऑफ छँटनी रिटैचमेंट के लिए प्रावधान करती है, जिसमें नोटिस या वेतन का भुगतान और मुआवजे का प्रावधान है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखिए पुनः कौशल निधि। देखिए छँटनी का मतलब यही हुआ
कि अगर कहीं पर भी कोई कर्मचारी को हटाना चाहती है विभाग या किसी कंपनी में कोई भी लेबर को हटाना चाहती है, तो इसके लेकर जो है नया नियम जो है बनने जा रही है। और ये भी जानकारी दी गई है, ले ऑफ छटनी रिटायरमेंट के लिए प्रावधान भी करती है कि जिसमें नया नोटिस और वेतन भुगतान मुआवजे का प्रावधान है। पुनः कौशल निधि छटनी किए गए कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर योगदान वाली एक पुनः कौशल निधि का प्रस्ताव करेगी। और अपराध और दंड साथ ही साथ नीचे आ जाएंगे, श्रम कानूनों को सरलीकरण और समन्वय, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सौदापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, औद्योगिक शांति और उत्पादकता बढ़ाना, व्यवसाय करने में आसानी, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। यह संहिता सभी पर लागू होती है और प्रक्रिया में है जिसे केंद्र और राज्य सरकार अपने संबंधित नियम बना रही है। ये भी मतलब गूगल भी कर रही है। बाकी जो बिहार गजट में संशोधन किया गया है उसी के अनुसार जो है 45 दिनों के बाद सभी कर्मचारी और मजदूर पे लागू हो जाएंगे। तो समझ लीजिए बिहार गजट क्या कर रही है। देखिए ये बिहार गजट में साफ बता रही है, बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली जो विवाद खड़ी हो जाती है इसमें नियमावली होने जा रही है। आप अपनी मांग जो है डायरेक्ट जो है चले जाते हैं आंदोलन करने के लिए, तो ऐसा अब देखने को नहीं मिलेगा। इसके लेकर जो है नया नियमावली बनने जा रही है। इसके लेकर एक विभाग या कोई मतलब टीम या कमेटी बनेगी, आपकी बात जो है रखी जाएगी सरकार तक और उस पे जो है चर्चा मतलब जो भी है विचार की जाएगी। क्योंकि आप जब भी आंदोलन करने जाते हैं कि सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने जाते हैं, ठीक है, कि सरकार आपकी बात सुने और उस पे जो है कार्रवाई करे। इसके लेकर जो है नियमावली बनने जा रही है। बिहार औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश नियमावली, जो रोजगार मतलब काम कर रहे जो कंपनी में, तो कभी भी मतलब ऐसा होता है कंपनी बड़े बड़े कंपनी में कि आपका सेवा जो है समाप्त कर देती है। इसके लेकर भी नियमावली बनने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ देखिए बिहार और उड़ीसा ट्रेड यूनियन विनियमावली 1928 का अतिक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। संक्षिप्त नाम और उपयोजन और प्रारंभ, यह नियमावली औद्योगिक संबंध संहिता बिहार नियमावली 2025 कहलाएगी और इसका विस्तार जो है पूरे बिहार राज्य में होगा। ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएगी और ये राजपत्र में 45 दिनों के बाद प्रकाशन हो जाएंगे। 45 दिन का समय इसलिए मांगा जा रहा है, इसमें जो भी आपको मतलब त्रुटि लग रही है, असमानता दिख रही है, आप इसके लेकर जो है आप मतलब ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन सही होगा तो 45 दिन के बाद जो वो ऑब्जेक्शन को सुधार करके फाइनल जो है राजपत्र में शामिल किया जाएगा। ठीक है, परिभाषा दी गई है। संहिता का अर्थ है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इन नियमावली में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो। और धारा का अर्थ है संहिता की धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से और जो भी काम होगा डिजिटली रूप से जो है किया जाएगा। और साथ ही साथ सूचना और संचार को ईमेल द्वारा प्रस्तुत करना या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना या किसी तरीके से डिजिटल भुगतान करना, ये सब जो है नियम बनाई जा रही है। और भी विस्तार से पढ़िएगा तो आप पढ़ सकते हैं। धारा के 3 के तहत कार्य समिति इत्यादि का गठन और इसके बारे में डिटेल से दी गई है। और नीचे आ जाएंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में समझ लेंगे। ज़्यादातर जो है इसमें लॉ मतलब कानून को जो है ज़्यादा वरीयता दी गई है। कौन-सा काम अगर गड़बड़ करते तो उसके ऊपर क्या कानून लगेंगे, ये चीज़ को वरीयता ज़्यादातर दी गई है। ठीक है? और भी आ जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए अस्थायी आदेश को लेकर क्या है? अस्थायी आदेश को लेकर क्या है, आप इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम से संबंधित मामले के संबंध में धारा 29 में संदर्भित केंद्र सरकार के आदेश मॉडल अस्थायी आदेशों को अंगीकृत करता है, तब वो संबंधित प्रमाणकर्ता पदाधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा या निर्भीत डाक द्वारा उस विशिष्ट तारीख को सूचित करेगा जॉब से मॉडल अस्थायी आदेश के प्रावधान जो उनके प्रतिष्ठान या उपक्रम को सुसंगत को अपनाया गया है। इतना समझ लीजिए, इस लेटर में साफ यही कर रही है कि आने वाले समय में जो कर्मचारी या मजदूर अपने सरकार के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ जो सड़क पे उतर जाते थे अपनी मांगों को लेकर, तो ये सब पे जो है नियमावली बनने जा रही है। कोई कमेटी गठन होगा और आपकी बात जो है सुने जाएंगे और उसके बाद जो है आप सरकार से जो भी मांग है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे उतर जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। तो ये सब बड़ी बदलाव जो है होने जा रही है, क्योंकि 4 नए जो लेबर कोड लागू किया है जिसमें काफ़ी बड़ी बदलाव किया है। ठीक है?
तो ये तीनों गज़ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो तीनों का आप बारीकी से देख सकते हैं। तीनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ये तीसरा है, ठीक है? तो मिलते हैं 45 दिनों के बाद। काफ़ी सारे कर्मचारियों का कहना होता है कि हम आउटसोर्सिंग पे है, हम ये डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट में लागू होगा या नहीं। तो आप इतना समझ लीजिए ये संक्षिप्त जो है पूरे बिहार में लागू होगा। आप जो भी डिपार्टमेंट में काम करें, संविदा आउटसोर्सिंग या एजेंसी या किसी कंपनी में काम कर रहे तो सभी पे ये लागू होंगे। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। बाकी आप पूरा अपडेट जानना चाहते हैं 45 दिनों के बाद क्या सब होने वाली है, तो इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।